बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस व्लॉग में जो ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं उसमें एक तो आपको ये बताएंगे कि बानी तहरीक इंसाफ़ इमरान ख़ान नाअहली से कैसे बच निकले, ये क्या मामला है, इसकी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। और जस्टिस एजाज़ुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी, अब इन दोनों मुस्तफ़ी जज साहबान को किस किस्म की नई कार्रवाई का सामना है। काजी कवार और बहरिया टाउन के मलिक रियाज़ हुसैन एक मरतबा फिर रेडार पे आ गए और एंकर जावेद चौई साहब क्या गलती कर बैठे, क्या गलत कह बैठे, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ बड़ी अहम डिटेल हैं, वो भी आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, इन बड़ी ख़बरों से प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले सबसे पहले तो हम बात करेंगे आज इमरान ख़ान साहब के चंद अहम मुकदमात की समाअत होने जा रही है। इन मुकदमात का मुख्तसर सा अहवाल आपकी खिदमत में पेश करके फिर जो थंबनेल पे मैंने जिन ख़बरों का ज़िक्र किया है, जिन ख़बरों का मैंने इंट्रो दिया है, फिर उनकी तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन इन तमाम चीज़ों पर बात शुरू करने से पहले एक और बात आपके साथ करना ज़रूरी है। आज आप नोट कर रहे होंगे कि हमारी जो वीडियो है इसकी कलर स्कीम थोड़ी सी आपको मुख्तलिफ लग रही होगी। तो ये मेरे बच्चों की कारस्तानी है और मैं इतना कोई हाइपर टेक्निकल हूँ नहीं, टेक्नोलॉजी से इतना मतलब अवेयर नहीं हूँ, आशना नहीं हूँ। अब मुझे नहीं समझ आ रहा कि इसको किस तरीके से दुरुस्त करना है, तो मैंने वैसे ही वीडियो बनाना शुरू कर दी। और दूसरा, आप दोस्तों से रिक्वेस्ट करनी है कि अगर आपको ये लगता है कि हमारी न्यूट्रल आवाज़ है और हम गैर जानिबदाराना तबसरा भी करते हैं, गैर जानिबदाराना जो ख़बरें हैं उनकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करते हैं, तो हमारी आवाज़ आपने आगे तक पहुंचानी है। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस करना है, वीडियो पसंद आने पे ख़ुद भी लाइक करनी है और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करना है। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। एक तो नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो बुशरा बीबी साहबा ने इमरान खान साहब ने जो गैर शरई निकाह का मुकदमा है उसकी क्वैशमेंट की दरख्वास्त दायर कर रखी है। अब क्वैशमेंट क्या होती है, इस केस में सलमान अकरम साहब इमरान खान साहब के वकील हैं बुशरा बीबी साहबा के। इसमें कहा गया है कि ये जो गैर शरई निकाह का मुकदमा बनाया गया, इद्दत का मुकदमा बनाया गया, यह मुकदमा सिरे से बेबुनियाद है, झूठा है, मनगढ़ंत है। तो ये उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमा है इसको क्वैश किया जाए। तो इस पर जैसे तारिक महमूद जंगीरी साहब ने 2 रोज़ पहले समाअत की थी और समाअत करने के बाद खाबर मानिका को नोटिस किया था। हुक्म इम्तना की जो इस्तदा थी वो तो तारिक महमूद जंगीरी साहब ने रद्द कर दी थी, लेकिन कहा था कि खाबर मानिका आएँ, इस कंप्लेंट के हवाले से जो इमरान खान और बुशरा बीबी साहब की दरख्वास्त है इस पर अपना जवाब दें। तो आज या तो खाबर मानिका खुद पेश होंगे या उनके वकील पेश होंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं तारिक महमूद जंगीरी साहब की अदालत में। इसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान साहब ने जो तोशा खाना में उनका जेल ट्रायल चल रहा है, उनका और बुशरा बीबी साहबा का, इस जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन को चैलेंज किया था और ये गालिबन 14 नवंबर को जारी किया गया था। तो इसमें लतीफ़ खोसा साहब इमरान खान साहब के कौंसल हैं और इस केस की समाअत करेंगे जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब। और गालिबन आप नाज़रीन ने नोट किया है या नहीं नोट किया, पिछले कुछ अरसे से जो एतराज़ उठाए गए चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब पे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस पे, अब आमिर फ़ारूक साहब इमरान खान साहब के मुकदमात में नहीं बैठ रहे। अब उनका मुकदमा या तो तारिक जंगीरी साहब के पास चला जाता है या फिर मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब को भिजवा दिया जाता है। इसके अलावा तीसरा जो मुकदमा आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत आएगा वो जो अल-कादर ट्रस्ट का मुकदमा है, 190 मिलियन पाउंड का केस है, उसमें भी जेल ट्रायल चल रहा है और जज मोहम्मद बशीर साहब समाअत कर रहे हैं। खान साहब की ज़मानतों की दरख्वास्तों को रद्द कर दिया गया था। तो यहाँ पर जो जेल ट्रायल है उसको भी खोसा साहब ने इमरान खान साहब के इंस्ट्रक्शन पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया है और इस दरख्वास्त पर भी नाज़रीन हाई कोर्ट के जो जज साहब हैं मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब, वो आज इस दरख्वास्त पे समाअत करेंगे। तो देखते हैं इन तीनों केसेस में आज क्या कार्रवाई होती है। जो भी डेवलपमेंट होगी, जो भी अदालत का फैसला होगा, जो भी अदालती कार्रवाई होगी, वो नेक्स्ट व्लॉग में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। अब आ जाते हैं हमारे व्लॉग की जो खबरें हैं। सबसे पहले जो हमने बात की, वैसे नाज़रीन यहाँ पे ये जिक्र नहीं किया जाता, ये जो 190 मिलियन पाउंड अल-कादर ट्रस्ट का केस है, सोशल मीडिया पे जितनी काजी फायसा के खिलाफ प्रोपोगंडा किया गया, उनके खिलाफ कंपेन चलाई गई, किसी को ये याद नहीं कि वो 190 मिलियन पाउंड की रकम जो तकरीबन कोई 40-50 अरब बनती थी, वो मलिक रियाज के पेट में डाल दी गई, मलिक रियाज के मुंह में डाल दी गई। यही चीफ जस्टिस काजी फायसा थे जो मलिक रियाज के मुंह से वो रकम निकाल के उन्होंने पाकिस्तान के ख़जाने में जमा करवा दी थी। यानी इमरान खान साहब ने ये पैसा मलिक रियाज हुसैन को दे दिया था
कि आपका बरताने में पकड़ा गया पैसा आपके हवाले करते हैं, लेकिन काजी फायज साहब ने वो पैसा लेके पाकिस्तान के अवाम के हवाले कर दिया, तो इसका कोई जिक्र नहीं करता। तो आज इसमें भी जेल ट्रायल के हवाले से जज मियां गुल हसन औरंगजेब साहब समाअत करेंगे। लेकिन जहाँ तक बात है नाज़िम मलिक रियाज हुसैन साहब की, एक और उनका मुकदमा मंजर आम पे आ गया है। उनका एक और केस चीफ जस्टिस काजी फायसा की अदालत में आया और काजी फायसा साहब ने उनको नोटिस जारी कर दिया। अब मुकदमा नाज़िम क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अब आपने अंदाज़ा ये करना है, देखना ये है कि ये जो मुकदमा है नाजरीन, ये भी 2018 का है और ये मुकदमा है नाजरीन मलिक अहमद नवाज़ वर्सेस बहरिया टाउन, और इसमें रेवेन्यू एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी रावलपिंडी, और इसमें भी बहरिया टाउन को फरीक बनाया गया है। ये 2018 से दरख्वास्तें पड़ी हैं और आज तक मलिक रियाज हुसैन का केस या नाम दे के इस केस को दोबारा समाअत के लिए लगाया नहीं गया कि कहीं मलिक साहब नाराज़ ना हो जाएं। लेकिन काजी फायसा साहब जब से आए हैं बड़े बड़े केसेस पे, बड़े बड़े मगरमच्छों पे हाथ डाल रहे हैं। उनका ये क्रेडिट देने के बजाय जो उनके साथ जो किया गया अब उनको भी फेस करना पड़ेगा। वो रात जो हमने वीलॉग किया था उसमें बताया था कि वजारत दाखिला ने कमेटी बना दी है और उस कमेटी में 15 दिनों ने रिपोर्ट देनी है। जो भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ प्रोपोगंडा करने में, कंपेन कराने में मुलव्वस हैं, उनके खिलाफ जो है वो घेरा अब तंग होने जा रहा है। लेकिन बहरहाल ये नाज़िम मुकदमा है। मुकदमा नाज़िम ये है कि ये जो सोसाइटी है रेवेन्यू एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सरकारी मुलाजमिन की सोसाइटी थी। हुआ ये कि इस सोसाइटी को मर्जर कर दिया गया बहरिया टाउन के साथ, और इसकी जितनी भी प्रॉपर्टी थी, अराजी थी, ग़ालिबन जो कमरा अदालत में फिगर बताया गया 2800 कनाल था या 2800 एकड़ था, यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। लेकिन जितनी इनकी अराजी थी वो मलिक रियाज हुसैन ने पेमेंट करके अपने पास रख ली और जो अलॉटिस थे उनको भी एडजस्ट करने का कहा गया। लेकिन उसके बाद कुछ हुआ नहीं, बल्कि मलिक रियाज हुसैन ने यह ज़मीन आगे फ़रोख्त कर दी, आगे किसी सोसाइटी को दे दी। तो कल चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, जस्टिस मोहम्मद अली मज़र साहब और जस्टिस मुसर्रत अली साहबा ने इस केस की समाअत की है। इसमें ये तमाम चीज़ें अदालत के सामने लाई गई। अलॉटिस कहाँ पे जाएं, पेमेंट का क्या बना, तो ये अदालत ने जो रेवेन्यू कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के जो रजिस्ट्रार हैं उनको नोटिस कर दिया है, इस लेन देन की तफसीलात तलब कर ली हैं और मलिक रियाज को नोटिस करके उनसे भी जवाब जो है वो 6 हफ्तों में तलब कर लिया गया है। तो ये एक और केस जो है सुप्रीम कोर्ट में मलिक रियाज हुसैन का नाज़रीन खुलने जा रहा है। इसके अलावा नाज़रीन जो हमने थंबनेल पे जिक्र किया जस्टिस इजाज़ुल एहसन और जस्टिस नकवी साहब के हवाले से, बड़ी खबर नाज़रीन ये है कि मैं अक्सर अपने व्लॉग में उन अपने साथी सहाफ़ी का जिक्र करता हूँ। इशफाक साहब हैं, लाहौर में रोज़नामा दुनिया के साथ वाबस्ता हैं। दुनिया न्यूज़ के लिए तो वैसे वो रिपोर्टिंग करते हैं, लेकिन अखबार में भी लिखते रहते हैं। तो इशफाक साहब ने एक ख़बर दी थी कुछ अर्सा पहले, और वो ख़बर थी जब नकवी साहब के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में बाज़ाब्ता तौर पे, बाकायदा तौर पे कार्रवाई का आगाज़ हुआ था। और इशफाक साहब ने कहा था कि जस्टिस इजाज़ुल एहसन अपने मज़ाहिर नकवी साहब में मुशावरत कर ली है और वो अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो जाएंगे। उसके बाद नाज़रीन यही इशफाक साहब थे, इन्होंने बताया कि ये फ़ैसला तो हो चुका था बहुत पहले इस्तीफ़ा देने का, यानी ये 9-10 जनवरी वाला इस्तीफ़ा नहीं बल्कि उससे महीनों पहले फ़ैसला हो गया था। तो बाद में इशफाक साहब बताते हैं कि कुछ साथियों के साथ मशवरा किया गया तो उन्होंने कहा कि नहीं नकवी साहब आप स्टे करें, आपने इस्तीफ़ा नहीं देना। लेकिन बाद में फिर इनकी खबर दुरुस्त साबित हुई कि नकवी साहब जो है वो रिज़ाइन कर गए। उसके बाद फिर यानी 10 को इस्तीफ़ा आता है जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब का और 11 को इस्तीफ़ा आ जाता है जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब का। और जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब का इस्तीफ़ा तो बहुत हैरान कुन था, यानी ऐसा जज जो अगले चंद माह में जिसने चीफ जस्टिस बनना था, जिसने चीफ जस्टिस बन के मुल्क के बड़े बड़े फैसले करने थे, बड़े बड़े केसेस की समाअत करनी थी, वो भी अपने ओहदे से रिज़ाइन कर गए। तो मैंने जो कल सुबह आपको खबर दी कि इजाज़ुल एहसन साहब का ऑस्ट्रेलिया जाने का इरादा है और उनका वीज़ा जैसे ही प्रोसेस होगा ऑस्ट्रेलिया का 7 से 21 दिन में प्रोसेस हो जाता है, तो वो प्राइवेट विज़िट पे ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे और कुछ दिन क़याम के बाद रिलैक्स होने के बाद वापस आ जाएंगे। तो इशफाक साहब ने नाज़रीन खबर ये दी है कि इस बात पे गौर किया जा रहा है कि जो जज साहब हैं इजाज़ुल एहसन साहब और जस्टिस नकवी साहब, क्यों ना इनके नाम जो है वो ECL पे डाल दिए जाएँ। अब क्या वजह है क्यों इनके नाम ECL पे डालने हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि कौंसिल ये फैसला कर चुकी है कि एटलीस्ट जो नकवी साहब ने इस्तीफ़ा दिया है उनकी हद तक कौंसिल अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी। यानी नकवी साहब के हवाले से चलें ये बात समझ आती है कि चलें उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है, उनको बाहर नहीं जाने देना, लेकिन इजाज़ुल एहसन साहब का तो सरे 10 रिकॉर्ड के ऊपर कोई चीज़ भी नहीं है।
लेकिन बहरहाल जो इशफाक साहब हैं, इनके ज़राए बड़े मुसद्दका होते हैं और बड़े मुसद्दका इनकी ख़बरें होती हैं, तो देखते हैं कब तक ये डेवलपमेंट होती है। इसके अलावा नाज़रीन, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का इस्तीफ़ा आ गया है। वो इस्तीफ़ा जो एक दिन चलता रहा मीडिया पर कि सेक्रेटरी साहब मुस्तफ़ी हो गए हैं, और उस पर इलेक्शन कमीशन का रिस्पांस आया कि नहीं, वो अलील हैं, इस्तीफ़ा उन्होंने दिया था, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने उनका इस्तीफ़ा एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि सेक्रेटरी साहब को रेस्ट पे भेज दिया कि आप रेस्ट करें। लेकिन अब बाज़ाब्ता तौर पे जो सेक्रेटरी हैं उमर हमीद साहब, उनका इस्तीफ़ा एक्सेप्ट कर लिया गया है, और जो ओहदा था सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का, वो नाज़रीन खाली हो चुका है। ये भी एक रात की डेवलपमेंट हुई है। अब आ जाते हैं कि इमरान खान साहब को नाहली से कैसे बच गए और किस केस की में उनको नाहली से यानी वो बच निकलने में कामयाब हुए हैं। नाज़रीन, जो गैर शरई निकाह का मुकदमा है, जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ज़ेर समाअत आएगा, और गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा पे उनकी अदम हाज़िरी पे चार्जशीट कर दिया गया। ना सिर्फ चार्जशीट किया गया, बल्कि उस केस के जो गवाहान हैं, जिसमें एक खावर मानिका हैं, एक उनके सर्वेंट लतीफ़ हैं, एक निकाह खां मुफ्ती सईद हैं, और एक ऑन चॉइस साहब हैं, इनको अदालत ने 18 जनवरी को तलब कर लिया। यानी आज जो ट्रायल कोर्ट है वहाँ पे इस केस की समाअत नहीं होने जा रही, लेकिन हाई कोर्ट में समाअत होनी है। लेकिन कल की समाअत में नाज़रीन एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि ये केस तो चलेगा, जज साहब ने काबिल समाअत करार दे दिया कि गैर शरई निकाह वाला के इद्दत पूरी की गई, इद्दत पूरी नहीं की गई, इस पर तो ट्रायल आगे बढ़ेगा। गवाहान के बयान रिकॉर्ड होंगे, खान साहब के वकला जिरा करेंगे, फिर उसके बाद मुल्जमान के सेक्शन 342 के बयान, और फिर अदालत अपना फैसला सादिर फरमा देगी। लेकिन इस केस में जो दूसरा जुर्म था, जो परसों जहांगीरी साहब भी सलमान अकरम राजा साहब से पूछ रहे थे कि इस केस में 2 इल्ज़ाम लगाए गए हैं, एक निकाह से पहले का इल्ज़ाम है और एक इद्दत के दौरान का इल्ज़ाम है। अब मैंने आपको कहा था कि ये जज साहब ने बड़े अल्फाज के लिबादे में रहते हुए बड़े मोहतात अंदाज में क्वेश्चन किया था। तो वो जो नाज़रीन सेक्शन था जो इमरान खान और बुशरा बीबी पे लगाया जनाब खावर मानिका साहब ने, जो अभी भी पूरा सच नहीं बता रहे, हुआ ये है कि जो गलत नाजायज़ ताल्लुकात का इल्ज़ाम लगाया, उसमें जो सेक्शन बी 496 लगा, 496 बी लगा, वो जज साहब ने कुदरतुल्लाह साहब ने ड्रॉप कर दिया है। यानी नाजायज़ ताल्लुकात का इल्ज़ाम जो था वो जज साहब ने नहीं माना, उसमें इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा को बरी कर दिया गया है, एक्विट कर दिया गया है। और ये नाज़रीन अगर इल्ज़ाम साबित हो जाता तो जो मॉरल टर्पीट्यूड का एक एलिगेशन आर्टिकल 62-63 में है, उसमें खान साहब फंस सकते थे, खान साहब की नाहली एक और केस में हो सकती थी। तो ये जो इल्ज़ाम था इसे जज साहब ने ख़त्म कर दिया। तो एक बड़ी डेवलपमेंट है कि खान साहब को इस केस में कुदरतुल्लाह साहब ने इस स्पेसिफिक इल्ज़ाम पे बरी कर दिया है। इसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान साहब का जो कल NA 89 और 122 में जहाँ से नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हुए थे, तो जस्टिस बाकर नजवी साहब ने कल इस केस का फैसला महफूज कर लिया था। आज जहाँ बाकर नजवी साहब का जो 3 रुकनी फुल बेंच है, वो शाह महमूद कुरैशी साहब के जो पंजाब के 3 हलकों से, कौमी और सूबाई असम्बलियों के हलकों से जो उनके नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हुए थे, तो आज ये बेंच जो है उस केस की समाअत भी करेगा। और इम्कान है कि इमरान खान का जो NA 122 और NA 89 से जो फैसला महफूज हुआ था, ये फैसला हो सकता है कि आज सुना दिया जाए। इसके अलावा नाज़रीन, जो नज़रसानी की दरख्वास्त दायर होना थी बल्ले के निशान के हवाले से, इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़राए बताते हैं कि जब तक इस केस का तफसीली फैसला नहीं आ जाता, नज़रसानी की जो दरख्वास्त है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर नहीं की जाएगी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसले नाज़रीन घंटों के एतबार से बदलते हैं। अब कह रहे हैं कि तफसीली फैसला आने के बाद नज़रसानी दायर करेंगे, तो देखते हैं कब तक इसमें क्या डेवलपमेंट होती है और कब ये नज़रसानी की दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर करते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने बड़ा फैसला किया है कि जो लोग जा रहे हैं हाई कोर्ट्स में और हाई कोर्ट में जाके कह रहे हैं कि उनका जो इलेक्शन सिंबल है उसको चेंज कर दिया जाए, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अगर हाई कोर्ट से ऐसे फैसले आए जहां से जो कैंडिडेट को इलेक्शन सिंबल मिला है उसको चेंज कर दिया गया, तो इलेक्शन कमीशन के पास टाइम नहीं होगा, टाइम कंस्ट्रेंट्स हैं, टाइम की मुश्किलात हैं, तो हम उन हलकों में इलेक्शन नहीं कराएंगे, क्योंकि इतना वक्त नहीं रहा कि अब बैलेट पेपर को चेंज किया जाए या जो बाकी चीज़ें हैं उनको चेंज किया जाए, तो फिर उन हलकों में इलेक्शन नहीं करवाया जाएगा। तो ये इलेक्शन कमीशन ने एक और बड़ा फैसला किया है। जावेद चौधरी साहब ने क्या गलती की है, अब जाते जाते वो ये खबर भी आपको देते चलें। जावेद चौधरी साहब का नाज़रीन मैं भी उनके व्लॉग देखता हूँ, तो उसमें मैंने गलती ये पकड़ी, वो ये कह रहे थे कि जो नज़रसानी की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर करने का तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि बल्ले का निशान क्यों नहीं दिया गया, इंट्रा पार्टी इलेक्शन क्यों कलअदम करार दिया गया, गैर आईनी करार दिया गया, तो इस पर जो नज़रसानी आएगी
जावेद चौधरी साहब अपने व्लॉग में बता रहे थे कि इस पे अब 3 रुकनी बेंच नहीं बनेगा, 5 रुकनी या 7 रुकनी बेंच बनेगा। और जावेद चौधरी साहब कह रहे थे कि ये असूल काजी फैसल साहब ने तय किया है। इस केस में नाज़रीन जो फैक्चुअल चीज़ें आपको बता दें कि इस केस में नजर सानी में लार्जर बेंच नहीं बनेगा। इसमें वही बेंच केस सुनेगा जिसमें काजी फाइज इसा हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर हैं और जस्टिस मुसर्रत हिलाली हैं। यही बेंच नजर सानी की दरख्वास्त को सुनेगा। इसमें कोई 5 रुकनी कोई 7 रुकनी बेंच नहीं बनेगा। हाँ, काजी फाइज साहब खुद चाहें तो बेंच में बाकी जज साहबान को शामिल कर लें तो फिर इस केस की री हेयरिंग होगी। जहां तक नाज़रीन बात है केस में बड़ा बेंच क्यों नहीं बनेगा, अगर तो यह दरखास्त इलेक्शन कमीशन की आर्टिकल 184(3) की होती तो फैसले के बाद लार्जर बेंच बनता। लेकिन यह दरखास्त है आर्टिकल 185(3) की, जो कि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील थी। और 185(3) में आप अपील लेके आते हैं, उसमें जो बेंच पहले फैसला करता है नजर सानी सिर्फ उस पर हो सकती है, उस पर अपील नहीं हो सकती। यानी ये जो फैसला है इलेक्शन कमीशन वाला, इंट्रा पार्टी इलेक्शन और बले वाला, इस पे अपील नहीं हो सकती, नजर सानी होगी। आर्टिकल 184(3) में आप बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, उसमें जो भी फैसला हो उसमें आपको राइट ऑफ अपील होता है और राइट ऑफ अपील में नाज़रीन बड़ा बेंच बनता है। तो ये वो 184(3) वाला मुकदमा नहीं, ये 185(3) वाला मुकदमा है। इसमें सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करे उसमें आप नजर सानी करते हैं, अपील नहीं करते। इजाजत चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़।